तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में मौजूद हैं और श्रीलंका के अनुराधापुरा रेलवे लाइन का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में अभी मौजूद है। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन श्रीलंका में, और देखिए यहाँ पर अनुराधापुरा में रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो जो भारत सरकार की समर्थित परियोजना ये है, और ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रही है, लाइव तस्वीर श्रीलंका से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बता दें कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, उनके साथ ये उनकी मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं। और रेलवे लाइन का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है, और इसके बाद आपको बता दें कि थोड़ी देर में वो श्रीलंका से तमिलनाडु के लिए भी रवाना हो जाएंगे और तमिलनाडु से देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और रेलवे लाइन का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो श्रीलंका का दौरा रहा है वो काफी खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रही, रेलवे लाइन का जब उद्घाटन किया गया उस वक्त की ये तस्वीर है। और अनामिका सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में मौजूद हैं, रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है और थोड़ी देर का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु भी पहुंच जाएंगे। और देखिए श्रीलंका से वैसे तो डिस्टेंस जो है रामेश्वरम का वो कहा जाता है दरअसल कि 20 किलोमीटर से भी कम का है अगर आप जल यात्रा करते हैं तो, लेकिन चूंकि पीएम मोदी बिल्कुल पास में है और उन्हें वहां से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां पर पहुंचना है। पीएम मोदी का 3 दिवसीय दौरा था श्रीलंका का, जिसमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 2019 के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 2025 में अपने तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा है पीएम मोदी का जहाँ पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास रहा क्योंकि कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और अब ये दौरा खत्म होने को है। कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी वहां से निकलेंगे और यहां पहुंचेंगे जहां पर मेरी मौजूदगी है, और मेरी मौजूदगी पंबन सी ब्रिज पर है। और पंबन सी ब्रिज जो देख रहे हैं आप बन के तैयार है और इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों होना है। तो श्रीलंका टू इंडिया, जब हम रामेश्वरम की बात करते हैं तो आज सौगातों की बारिश हो रही है, कम से कम पीएम मोदी के सौजन्य से ये दिखाई दे रहा है। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से अगर बात की जाए तो एक नई ट्रेन है जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, पंबन सी ब्रिज जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 500 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना है जिसका आज शिलान्यास होना है, और बहुत सारी सौगातें जो है पाइपलाइन में ऑलरेडी है जिसको लेके पीएम मोदी अपनी बातों में इसका जिक्र भी करेंगे कि तमिलनाडु के लिए और क्या कुछ खास है उनके पिटारे में। तो पीएम मोदी श्रीलंका में तो मौजूद है अभी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पहुँचने वाले। डिस्टेंस काफ़ी कम है और जहाँ पे आपकी नज़र जा रही है इसी के ठीक आगे, इसी के 1 किलोमीटर आगे पीएम मोदी के लिए जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है। तो पीएम मोदी का जो विशेष विमान है वो वहीं पर उतरेगा और इसी रास्ते से होकर के पीएम मोदी ठीक आगे जो मंच बनाया गया है वहाँ पर मौजूद होंगे और बटन दबा करके जो कि यहाँ पर पंबन सी ब्रिज का जो देख रहे हैं आप, जो मशीनें लगी हुई हैं उसको बटन दबा करके वो ऑन करेंगे और जो वर्टिकल ब्रिज है वो वर्टिकल जो है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। और ये इसीलिए इस लिहाज से बनाया गया है ताकि जो शिप होती हैं, शिपों का भी जो आवागमन है वो अच्छी तरीके से हो सके, ट्रेनें जो है वो गुजर सके। तो ये जो ब्रिज है वो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और जो इसकी उम्र है वो इंजीनियर्स मानकर चल रहे हैं कि जिसकी उम्र होगी वो 100 साल से भी ज़्यादा की होगी। और इसी वजह से ये जो ब्रिज है ये अपने आप में तमिलनाडु के विकास के लिए नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पानी के ऊपर ब्रिज बनाने का ये जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है हाईटेक तरीके से, वो तमिलनाडु से ही जो मैसेज जाएगा दुनिया भर में वो जाएगा, क्योंकि देश का ये पहला सी वर्टिकल ब्रिज है जो कि ओपन भी हो जाएगा, क्लोज भी हो जाएगा, अप भी होगा, डाउन भी होगा, क्योंकि इसमें लिफ्ट भी बनाया गया है। साथ ही ऐसी इसकी फीचरिंग की गई है ताकि भविष्य में जो जंग लगने की जो स्थिति हम देखते थे, जो पहले वाला जो ब्रिज देख रहे हैं आप, जो जंग लगने की वजह से ख़राब हो गया, उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो। तो कई ऐसी तकनीकें जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अभी भी देख पा रहे हैं आप कि जो इंजीनियर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी आपको उस पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है पीएम मोदी रामनवमी के मौके पे तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पर्पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं यार, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी महा कवरेज लगातार जारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में मौजूद हैं और श्रीलंका के अनुराधापुरा रेलवे लाइन का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में अभी मौजूद है। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन श्रीलंका में, और देखिए यहाँ पर अनुराधापुरा में रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो जो भारत सरकार की समर्थित परियोजना ये है, और ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रही है, लाइव तस्वीर श्रीलंका से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बता दें कि श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा
दिशा नायकी, उनके साथ ये उनकी मौजूदगी हम आपको दिखा रहे हैं। और रेलवे लाइन का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है और इसके बाद आपको बता दें कि थोड़ी देर में वो श्रीलंका से तमिलनाडु के लिए भी रवाना हो जाएंगे और तमिलनाडु से देश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लेकिन ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और रेलवे लाइन का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। और कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो श्रीलंका का दौरा रहा है वो काफी खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए द्विपक्षीय वार्ता हुई। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेलवे लाइन का जब उद्घाटन किया गया उस वक्त की ये तस्वीर है। और अनामिका सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका में मौजूद हैं, रेलवे लाइन का उद्घाटन कर दिया है और थोड़ी देर का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु भी पहुंच जाएंगे। और देखिए श्रीलंका से वैसे तो डिस्टेंस जो है रामेश्वरम का वो कहा जाता है दरअसल कि 20 किलोमीटर से भी कम का है अगर आप जल यात्रा करते हैं तो, लेकिन चूंकि पीएम मोदी बिल्कुल पास में है और उन्हें वहां से कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहां पर पहुंचना है। पीएम मोदी का 3 दिवसीय दौरा था श्रीलंका का, जिसमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही 2019 के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। 2025 में अपने तीसरे कार्यकाल में ये पहला दौरा है पीएम मोदी का जहां पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में खास रहा क्योंकि कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और अब ये दौरा खत्म होने को है। कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी वहां से निकलेंगे और यहां पहुंचेंगे जहां पर मेरी मौजूदगी है, और मेरी मौजूदगी पंबन सी ब्रिज पर है। और पंबन सी ब्रिज जो देख रहे हैं आप बनके तैयार है और इसका उद्घाटन भी पीएम मोदी के हाथों होना है। तो श्रीलंका टू इंडिया जब हम रामेश्वरम की बात करते हैं तो आज सौगातों की बारिश हो रही है, कम से कम पीएम मोदी के सौजन्य से ये दिखाई दे रहा है। भारतीय रेल मंत्रालय की ओर से अगर बात की जाए तो एक नई ट्रेन है जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, पंबन सी ब्रिज जिसका पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 500 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजना है जिसका आज शिलान्यास होना है, और बहुत सारी सौगातें जो है पाइपलाइन में ऑलरेडी है जिसको लेके पीएम मोदी अपनी बातों में इसका जिक्र भी करेंगे कि तमिलनाडु के लिए और क्या कुछ खास है उनके पिटारे में। तो पीएम मोदी श्रीलंका में तो मौजूद है अभी, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पहुँचने वाले। डिस्टेंस काफ़ी कम है और जहाँ पे आपकी नज़र जा रही है इसी के ठीक आगे, इसी के 1 किलोमीटर आगे पीएम मोदी के लिए जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है। तो पीएम मोदी का जो विशेष विमान है वो वहीं पर उतरेगा और इसी रास्ते से होकर के पीएम मोदी ठीक आगे जो मंच बनाया गया है वहाँ पर मौजूद होंगे और बटन दबा करके जो कि यहाँ पर पंबन सी ब्रिज का जो देख रहे हैं आप, जो मशीनें लगी हुई हैं उसको बटन दबा करके वो ऑन करेंगे और जो वर्टिकल ब्रिज है वो वर्टिकल जो है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। और ये इसीलिए इस लिहाज से बनाया गया है ताकि जो शिप होती हैं, शिपों का भी जो आवागमन है वो अच्छी तरीके से हो सके, ट्रेनें जो है वो गुजर सकें। तो ये जो ब्रिज है वो कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और जो इसकी उम्र है वो इंजीनियर्स मानकर चल रहे हैं कि जिसकी उम्र होगी वो 100 साल से भी ज़्यादा की होगी। और इसी वजह से ये जो ब्रिज है ये अपने आप में तमिलनाडु के विकास के लिए नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पानी के ऊपर ब्रिज बनाने का ये जो मिसाल है, जो एग्जाम्पल है हाईटेक तरीके से, वो तमिलनाडु से ही जो मैसेज जाएगा दुनिया भर में वो जाएगा, क्योंकि देश का ये पहला